नाउ लिसन, पार्ट कहां थे हम लोग? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 7,500 को सर्कल करो, दैट इज सेल वैल्यू। सर्च फॉर बुक वैल्यू। 5,000 is the book value. कहां दिखा? सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 5,000, सरप्लस इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। कैन यू सी दैट? वही हम लोग करते हैं। कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू कितने का था? 5 का। कितने में बेचा? 7.5 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड होएगा? इनकम साइड, बराबर है। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 2,500। और इन्वेस्टमेंट में से कितना माइनस होएगा? बुक वैल्यू 5,000। मुझे बताओ, लास्ट ईयर कुछ इन्वेस्टमेंट था? होगा तो ही बेचा होगा, यही अज्यूम करने का। तो लास्ट ईयर कितने का इन्वेस्टमेंट अज्यूम करने का? 5। उसको लेके आओ करंट ईयर। क्रॉकरी किया ना अभी लास्ट ईयर को करंट ईयर में लेके आओ 5, फिर सेल 5, 0। परचेज है तो ऐड करो, नहीं है तो सीधा 0। 5 - 5 0, और 15 में 2500। 2,500 इज प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? 2,500 इज इनकम। लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी किधर जाएगा? लाइबिलिटी। कभी लिया हुआ लोन है? ये साल। हिडन एडजस्टमेंट है, 10% करने का उसको। अभी गम्मत, 31 मार्च 06, 31 मार्च 07 रेंट ड्यू म्हणजे आउटस्टैंडिंग रेंट। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? एड टू रेंट एंड लाइब, क्या ऐसे भाई इतना सम हो गया। एड टू रेंट एंड लाइबिलिटी पेएबल है ना। और 180 लास्ट ईयर का क्या करोगे? माइनस फ्रॉम रेंट एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग सेम। करंट ईयर का क्या करोगे? एड एंड करंट ईयर लाइबिलिटी 200 रुपया, और लास्ट ईयर का 640 सब्ट्रैक्ट एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी। ये दोनों समझा? आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या? पेएबल की रिसीवेबल? सब्सक्रिप्शन इज इनकम, सो इट इज रिसीवेबल। करंट ईयर का 400 रिसीवेबल है। करंट ईयर का 400 रिसीवेबल का क्या होगा इफेक्ट? एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। अभी ध्यान से पढ़ो, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 250, ऊपर भी दिया हुआ है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 250। इज देयर एनीथिंग स्टिल इन अरियर्स? मज्जा नहीं लाई। कुछ स्टिल इन अरियर्स नहीं है। ओके, दया आ गई सेट करने वाले को। जितना रिसीवेबल था उतना पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है। अलग से कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत, समझ में आई बात? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 70 रुपया प्रीपेड करंट ईयर, 50 रुपया लास्ट ईयर। करंट ईयर प्रीपेड क्या करेगा? तुम सोचो, ऐसा जुबान का है ना, कनेक्शन दिमाग में रहता है, उधर से सिग्नल आता है फिर आवाज निकलता है। ऐसा सोच के बोलो। 70 रुपीज प्रीपेड करंट ईयर, व्हाट यू विल डू? लेस एंड एसेट। लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करेगा? एड एंड लास्ट ईयर एसेट। माइनस प्लस माइनस प्लस। सोच के बोलने का। 70 रुपीज करंट ईयर का प्रीपेड है, ज्यादा पे कर दिया, माइनस एंड एसेट। लास्ट ईयर का क्या करेगा? एड एंड लास्ट ईयर एसेट। क्यों ऐड किया? समझा क्यों ऐड किया? अरे एक्सपेंस છે ક્યાંથી મળશે? તંબુરામાંથી। 50 रुपया क्या है वो? 50 रुपया इस साल का एक्सपेंस। हाँ, लेकिन पे कब किया था? लास्ट ईयर। पैसा लास्ट ईयर दिया था ना। पैसा लास्ट ईयर का दे दिया, पैसा लास्ट ईयर दे दिया है, लेकिन एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, दैट्स व्हाई यू ऐड, दैट इज प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, गॉट इट? एंड प्रीपेड ऑफ दिस ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी दे दिया, चलिए माइनस कर दिया, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, गॉट इट? 70 रुपया माइनस 50 रुपया ऐड, 50 लास्ट ईयर एसेट, 70 का ये किया ना स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये प्रीपेड ही है। ओपनिंग इज लास्ट ईयर प्रीपेड, क्लोजिंग इज करंट ईयर प्रीपेड, सेम थिंग, समझा? चलो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 5,000, सरप्लस इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, ये समझ आया? एसेट में से हमेशा क्या माइनस करने का? बुक वैल्यू, वो 5,000 है कॉस्ट, और प्रॉफिट लॉस जाएगा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
सेल वैल्यू कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, 7.5 को इग्नोर मारना, 7.5 कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, अगर बुक वैल्यू नहीं दिया होता तो अज्यूम करते 7,500 इज योर कॉस्ट बुक वैल्यू, ओके, वो माइनस कर देते, नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये आ गया तो खत्म। फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 3,000 ऑन 31st March 06। व्हाट इज 31st March 06? लास्ट ईयर आपको बताया गया कि फर्नीचर था 3,000 का, ये समझ में आया? तो वो तो जाएगा लास्ट ईयर एसेट से किधर, करंट ईयर एसेट, बराबर है। ऑन 30th September 06, what is 30th September 06? Mid of current year, very good. The club purchased additional new furniture at a cost of 5,200. Depreciation at the rate of 10% is to be provided on all furniture. तो डेप्री तो बाद में करते हैं। मेरे को बताओ ये 30th सितंबर को क्लब ने कितने का फर्नीचर खरीदा है, मतलब ये करंट ईयर में खरीदा है। अगर आपने कोई एसेट करंट ईयर में खरीदा है तो किधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ऊपर चेक करो पेमेंट साइड, ऊपर बोल रहा है 4,500, नीचे बोल रहा है 5,200। वो क्रेडिटर है, वो क्रेडिट पे खरीदा है, इसलिए पेमेंट करना। तो फर्नीचर में कैसे करने का देखो, पहले तो लास्ट ईयर कितने का था 3,000, ब्रिंग इट टू बराबर, फिर सेल परचेज डेप्री, कुछ सेल है फर्नीचर पे नहीं, परचेज है, यस, परचेज में ऐड कितना करोगे 4,500 की 5,200? 5,000, क्योंकि फर्नीचर तो आपने खरीदा है 5,200 का, लेकिन पैसा कितना दिया है, तो 700 रुपया क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, दैट इज योर क्रेडिटर फॉर। नॉर्मली जितना खरीदते हो ना सबकी पेमेंट कर देते हो, करंट ईयर का जो भी खरीदा रहता है ना, 4,500 को इग्नोर करना है। 4,500 को इग्नोर क्यों करना है, देखो एंट्री क्या हुई आपकी, फर्नीचर टू कैश टू क्रेडिटर, ये करते थे ना, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। तो फर्नीचर टू कैश टू क्रेडिटर, आपने खरीदा है 5,200 का, उसमें से पैसा दिया है 4,500 और बाकी का 700 क्रेडिट पे, ये हुआ है। इसमें से इसका एंट्री दिख रहा है 4,500 का, ये बाकी है, ये बाकी है। तो फर्नीचर में कितना ऐड करने का 5,200 और सामने क्या दिखा देने का, क्रेडिटर 700 रुपया, गॉट इट। क्रेडिटर दिख जाएगा 700 रुपीज, इज दिस क्लियर? 4,500 कहीं नहीं दिखेगा, उसके जगह दो पार्ट में इफेक्ट दिखेगा, 5,200 एड 700 लाइबिलिटी, गॉट इट। हेलो, और फिर डेप्री करना है, लेकिन डेप्री करते वक्त ध्यान रखना ओरिजिनल फर्नीचर पे कितना डेप्री 12 महीने का, और एडिशन वाले पे 6 महीने का। 30th सितंबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, समझा? एडिशनल फर्नीचर ओनली फॉर 6 मंथ्स। 5,200 पे लेगा कि 4,500 पे? 5,200। सपोज नीचे दिया होता न्यू फर्नीचर वॉज ऑफ 5,000, नहीं 500 का क्रेडिटर। नीचे दिया होता न्यू फर्नीचर इज 5,000, तो क्रेडिटर कितना रहता 500 का, 4.5 और 5 का डिफरेंस, समझ में आया? नीचे दिया होता न्यू फर्नीचर इज 4,500 का, तो कुछ नहीं, कुछ क्रेडिटर वेडिटर दिखता, पीस ऑफ इट, एडिशनल पीस, ओके। डॉट्स दे दो फटाफट, रेंट पे 2 डॉट, इलेक्ट्रिसिटी 2 डॉट, फर्नीचर 1 की 2, परचेज और डेप्री 2 है, और सब्सक्रिप्शन करंट ईयर पे 1 और इंश्योरेंस पे 2। हाँ हाँ करता हूँ, इंश्योरेंस पे 2, इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, हाँ मतलब इन्वेस्टमेंट नीचे दिखा दो 1 डॉट, और एंट्रेंस फीस पे 1। हिडन एडजस्टमेंट कैसा करोगे बताओ? लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी कितना दिया है आपको? 6 months के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना टाइम का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन? लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द लोन अमाउंट? What is the loan amount? 2,000. Okay. Look at the screen. 2,000 pay 10% for how many months? Why 6 months you took the loan on? 110. कितना होता है? हाँ बोलो 100. Have you paid any interest check?
पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? एड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी, एड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी और सर वो 7 है नहीं तो डायरेक्टली लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी। सर जो 700 वो लायबिलिटी में जाएगा ना? एक छोड़ के दे रहा हूँ। अरे वो प्रिंटिंग है, 2 अमाउंट नीचे हो गया है, अलाइनमेंट एरर है। सर जो 700 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फर्नीचर के लिए वो लायबिलिटी और एक्सपेंस में दिखाने की सिर्फ लायबिलिटी। लायबिलिटी ना बाय एक्सपेंस, एसेट है वो। ये एंट्री है देख, फर्नीचर टू कैश टू क्रेडिटर, ठीक है। हाउ डू यू पोस्ट इट? फर्नीचर में टू कैश टू क्रेडिटर, तो फर्नीचर डेबिट हुआ मतलब बड़ा, कितने से बड़ा 5200, तो ऐड टू फर्नीचर 5000। कैश क्रेडिट हुआ मतलब घटा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कैश अकाउंट में, वो हो गया। क्रेडिटर क्रेडिट हुआ मतलब बड़ा, तो लायबिलिटी 700 रुपया। गॉट दिस? लोन पे डॉट डालो कृष्णा स्वामी। लास्ट યર સબટ્રેક્ટ, કારણ કે આ વર્ષે પે કર્યું હશે, અને લાસ્ટ યર નું સોરી કરંટ યર નું 360 એડ પેએબલ ઓફ કરંટ યર. એડજસ્ટમેન્ટ્સ ક્લિયર ઘર વાले? करो अरुषि, आर्या, निशिता, एल्वेन, गर्गी, जैनम, निशांत, मेघा, रुचि, वंदे, वीर, चलो ऑल वीडियोज ऑन। वीर का क्या नेटवर्क इशू आ गया क्या? हाँ सर, नेटवर्क इश्यू था, फोन से ज्वाइन किया है। ठीक है ठीक है। So can you repeat dots? डॉट्स, रेंट 2 डॉट्स, इलेक्ट्रिसिटी 2 डॉट्स, इंश्योरेंस 2 डॉट्स, सब्सक्रिप्शन 1 डॉट करंट ईयर, एंट्रेंस फीस 1, इन्वेस्टमेंट नीचे मिलेगा 1 एंड सब्सक्रिप्शन 1 करंट ईयर, एंट्रेंस फीस 1, इन्वेस्टमेंट्स 1 एंड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 1. 7640. They have asked you only income and expenditure account in this sum. Balance sheet, I'm just making for your understanding. If you want, you can copy. हो गया क्या तेरा टैली वरुण? मिल गया।
डोंट कॉपी. अच्छा आवाज आ रहा है. Cash bank. I had that. Here the given investment was 5,000 and we sold it for 3,650. So how is it a surplus? It's a loss, no? अरे वो 3650 सब्सक्रिप्शन का सब टोटल है. इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 7500 एंड लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी इज 2000. एक एक फिगर नीचे हो गया है. समझा? Anyone has got surplus deficit घर पे? सर डेफिसिट भी है. मुझे 8670 है. मुझे 8670 पे जा रहा है. अमाउंट कितना है? 7 8 है ना? उससे बैलेंस शीट बनानी नहीं है ना? नहीं नहीं. Just for knowledge. If you want, you can copy. 8670 सर 4160 और 2040 840 330 180 460 इंश्योरेंस तो deficit आ रहा है. डेफिसिट कितने का आ रहा है? 1550. 1550 का डेफिसिट है क्या? हेलो. सर रुको इधर इंश्योरेंस क्या किया है? लास्ट ईयर -70 160 हाँ फिर 865 ये बोलते ये एनपीओ सब ऐसे कैसे 8000 हां 1700 रॉन्ग है. 1550 ना? क्या आ रहा है डेफिसिट? हां 1700 बराबर है 1700 डेफिसिट. 1720
1700. भाई एक चीज है, इधर का पता है 0 यहाँ आ जाएगा। Oh shit, that is 706. By deficit. कैपिटल फंड कैलकुलेटर मेरा बैलेंस शीट कितना आ रहा है फाइनल आंसर? डेफिसिट. कैपिटल फंड, एनीवन? 9320 total है. 8500. 9320 minus 820. टोटल इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल? अरे टोटल 650 8650. 1700 का डेफिसिट आ रहा है क्या कीर्तन? आई थिंक इट्स रॉन्ग. Yeah. 1700 ना? हाँ. 6800. टैलीज ऑन. Sir, wait. अरे नहीं किया है जितना कैलकुलेशन कर सकते हैं Sir, 10510. टैलीज ऑन 10510. एनीवन? चलो डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स क्विकली. Sir, wait for 2 minutes. You didn't put message for textbook or फटाफट. 250 रुपए का टेक्स्ट 200 रुपए का ना? बुक 203. 212. 212. ऐसे भी नहीं बाहर जाके परचेज करते हैं. अरे इतना ज्यादा तो वो कौन रखेगा चलो लेके आइए. वाह. अरे टॉपर है बहुत सारे मेरे को साइंस वाइंस पे कुछ पढ़ा होगा सर हम भी हमारा फोन चालू कर सकते हैं. हाँ हाँ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक होना चाहिए, नहीं तो 200 रुपया फाइन. अभी पार्टी करेंगे, इडली पार्टी. चलो अभी देखना, तो ध्यान रखना टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा ना 200 रुपये और 400 रुपये. वो भी मेरे को तो दिखेगा ना. चलो पेज नंबर 111. पेज नंबर 111.
Sir, can you 111. wait for a minute, please? या नहीं PDF का पेज बोलो। पीडीएफ का पेज अभी मेरे में 121 है, अभी तुम्हारे में क्या है? अच्छा भी आपने तो भेजा सर है। पेज नंबर 111 बोला। टेक्स्ट बुक का 111, पीडीएफ का 121. अरे आंसर है हम लोग के पास। हाँ, मेरे पास भी आंसर है। एडिटेड है क्या? बढ़िया चलो। मैं उसके कारण तो बात कर पेज नंबर 111 से। मैं दूसरा भेजता हूँ विदाउट आंसर वाला, वो अभी नहीं। क्या खोलने वाला है? आंसर मत देखो मेहरबानी करके, बंद रखो, मैं बोलता हूँ आंसर करो, ऐसा करो. चलो, आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन. ये हो गया 10510. सर बी See, not for profit concern renders dash services to public at large, commercial, social, individual or group. Social service. Social service. Donation for scholarship fund is dash capital receipt, revenue receipt, capital expenditure, revenue expenditure. Capital receipt one time, short gadi gadi nahi aayega. Income and expenditure account is a dash account, capital, real, personal, nominal. Nominal. Income expenditure is nominal. What about receipt and payment account? Real, personal, nominal. Real. Cash account. Real. Outstanding subscription at the end of the accounting year represents liability, expenditure, asset या capital fund. Asset. Subscription received in advance during the year is income, expense, asset or liability. Liability. Excess of income over expenditure is termed as surplus. Not for profit concern prepare dash account instead of P&L account to know the business results. Income and expenditure. The closing balance of receipt and payment account usually represents dash. Closing balance of receipt and payment account usually represents dash. Closing stock, cash and bank balance, surplus or deficit. Cash and bank balance. Closing balance of receipt and payment is cash balance. Not for profit organizations are also called dash organization. Service, trading, profit making या commercial. Service. Expenditure on purchase of a building is a dash expenditure. Capital expenditure, long term. One word. Form of organization providing services only to the society. NPO, not for profit, non-profit. सर एनपीओ लिखना चाहिए। ना full form, no short form. Anywhere. Paper में short form मतलब गया zero. An account which is prepared by the not-for-profit concern instead of P&L account. Income and expenditure account. Donation received for a specific purpose. Liability. Oh, fund received for a specific purpose. Specific donation. This is called specific donation. Endowment fund है ना, that is fund received for specific purpose. Donation दिया है ना, तो better write specific donation. Answer is specific donation. पीछे देखो क्या दिया है. वही तो क्वेश्चन है. डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस. क्या दिया है देखो, स्पेसिफिक डोनेशन ना, कैपिटल रिसीट है. स्पेसिफिक डोनेशन लिखो, दैट्स बेटर. फंड रिसीट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस दिया तो एंडाउमेंट फंड. द रिसीट्स व्हिच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसीट. एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू आइटम के लिए इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम के लिए बैलेंस शीट. रेवेन्यू मतलब हर साल वाला. Accounts which record only cash transactions in case of not for profit concern, receipt and payment. Income which is earned during the year but not received during the year, outstanding income, yeah, income receivable. Credit balance of income and expenditure account. Can we write accrued income? Yes, accrued income is also correct. Credit balance of income and expenditure account. Surplus. बेटा सुन, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर ना, उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते. हर एक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इन रिवैल इज प्रॉफिट ऑन रिवैल. क्रेडिट बैलेंस इन रियलाइजेशन इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. क्रेडिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट इज नेट प्रॉफिट. डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस लॉस. डेबिट बैलेंस इन P&L इज नेट लॉस. डेबिट बैलेंस इन रिवैल इज लॉस ऑन रिवैल. Debit balance in income expenditure account is debit balance of income expenditure account is deficit. Got it? Credit balance का मतलब समझो, मतलब credit side is greater. Debit balance मतलब debit side is greater.
Purchase of sports equipment is a capital expenditure. Depends. Sports equipment, not material. Sir, एक मिनट, एक मिस हो गया सर. Receipt and payment account do not have any opening balance. sir, आप क्या कर रहे हो? अरे sorry, I went to the next question. Sorry. Income earned, credit balance of income expenditure, excess of total assets over total liabilities of a not profit concern. Excess of total assets over total liabilities. Capital fund. That's called capital fund. Total of assets over total of liability. That is capital fund. All such receipts which are non-recurring in nature and not forming a part of regular flow of income. Capital receipt. Non-recurring. They are all called as capital receipt. ट्रू और फॉल्स में रीजन लिखना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर देता हूं तुमको. नीचे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स पे. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज्ड इन डैश एक्टिविटी. बिजनेस या ट्रेडिंग, बिजनेस या ट्रेडिंग एक्टिविटी. ओके, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट, सर्विस. ओके, सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज लिखने वाले. दे आर नॉट एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग या बिजनेस एक्टिविटी या प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज. प्रॉफिट मेकिंग भी लिख सकते. Not for profit organization is called as dash organization. Service organization. या non trading लिख सकते हो या service लिख सकते हो. Non trading या service. Receipt and payment account falls under the category of dash account. Real account. In receipt and payment account, the summary of dash transactions are recorded. Cash bank. Income and expenditure account is similar to dash account of a trading concern. Profit and loss. It represents profit and loss for NPO. Credit side of receipt and payment account shows cash. Credit side of receipt and payment में क्या दिखता है? Payments. Debit side में receipt. Credit में payments. तो cash payments. Income and expenditure account is a dash account. Nominal. Mumbai University prepares dash account instead of profit and loss account. Income and expenditure account. Subscription received from members is considered as dash receipt, revenue receipt. Transactions recorded in income and expenditure account are related only to the dash year, current year. फिर one sentence है, उसका आंसर देना है, वापस कैलकुलेशन है, आंसर देना है, कैलकुलेशन. Odd one, trading account. Find the odd one out. Trading account, profit and loss account, receipt and payment account, balance sheet. Receipt and payment. अभी ये है ना, इसमें वापस थोड़ा controversy था. This was a controversial thing. Actually, answer should be, I think, receipt and payment account, because rest of the three are for trading concerns. क्या दिया है? बराबर है, receipt and नहीं see, trading, P&L, receipt, payment and balance sheet ऐसा दिया है. तो इसमें why receipt and payment? बाकी trading, P&L and balance sheet, they are a part of generally which concern? Business concern. But अभी लफड़ा क्या हो गया इसमें? Balance sheet NPO भी बनाते हैं. But then you have to go for better answer. What is the better answer? Receipt and payment. ये है, एक दो और है इसमें NPO में. Machinery, furniture, computer, salary. What will be the reason? 1 minute, I'll tell you the reason. Reason लिखना नहीं है. Reason, trading, P&L and balance sheet are prepared by a trading concern, profit making concern. Receipt and payment is prepared by NPO. Okay. Others for business, and this is for NPO. Receipt, payments. Machinery, furniture, computer, salary. Others are asset. This is expense. Subscription, stationery, interest received, locker rent received. Stationery. Why? It is expense. It is expense. Others are income. Reliance Industry, Veena Vidya Mandir, Lakshmi Hospital, Manoj Sports Club. Reliance Industries. Others are NPO. Surplus, अभी ये वाला देखो. Surplus, deficit, net profit, capital fund. Net profit. Net profit. This is also controversial. See, Net profit. why? Because other three are related to NPO and net profit is related to business. वैसा भी सोच सकता है कि बाकी तीन रेवेन्यू है. सरप्लस, डेफिसिट और प्रॉफिट आर रेवेन्यू एंड कैपिटल फंड इज कैपिटल. बट अगेन बेटर आंसर, एनपीओ और नॉर्मल बिजनेस का डिस्टिंग. पहले वाले में भी वही किया हमने, याद है? हाँ, बट ये लोग ने, दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल, ये फ्रेम ही ऐसा किया हुआ है. एग्जाम में एक ही रखना पड़ेगा, ये दो को याद रखो. मतलब दोनों में से कोई भी एक लिख सकते
नहीं, एक ही आंसर देगा वो लोग और वो राइट फॉलो करेगा, समझा? एनपीओ और दूसरा का डिस्टिंक्शन है वो, पहले वाले में वही क्या, रिसीट पेमेंट इज इन एनपीओ, बाकी इन बिजनेस, इधर भी वही, नेट प्रॉफिट सरप्लस, सॉरी सरप्लस डेफिसिट कैपिटल फंड इज इन एनपीओ, नेट प्रॉफिट इज इन बिजनेस कंसर्न, ठीक है, वो अलग है। अभी बाकी वाला ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर देने का है, आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई कंटिन्यू विद शेयर्स। Tomorrow we are meeting for an auspicious occasion at 4 o'clock. Okay, all of you grace your presence. Blessings in marks only. Okay, do not remain absent. SVDD school 3:45 reporting time. आज नहीं है प्रैक्टिस, आज घर पे करो. Okay, कुछ डाउट्स है तो बोलो मेरे को. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. 75 marks test it. Sir, I need to go to the. सर फ्राइडे से नया चैप्टर